प्रिय विद्यार्थियों, कल हम बात कर रहे थे काव्य लक्षण की, और काव्य लक्षणों में हमने चर्चा करते हुए विभिन्न आचार्य भरत से लेकर के आधुनिक आचार्यों तक चर्चा की थी। और आज हम बात करेंगे संस्कृत काव्य शास्त्र के अंतिम प्रसिद्ध आचार्य जगन्नाथ। प्रसिद्ध काव्य शास्त्री पंडित जगन्नाथ ने अपने ग्रंथ रस गंगाधर में काव्य के जो लक्षण दिए हैं वो इस प्रकार दिया है। रमणीयार्थ प्रतिपादक है शब्द है काव्यम। रमणीयार्थ प्रतिपादक है शब्द है काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ के प्रतिपादक शब्द को काव्य कहते हैं। स्पष्ट उन्होंने कहा कि रमणीय अर्थ के प्रतिपादक शब्द को काव्य कहते हैं। जो सुंदर अर्थ की अभिव्यक्ति करे वो शब्द काव्य है। पंडित राज जगन्नाथ की ये जो परिभाषा है ये विश्वनाथ की सरसता और उसका थोड़ा और अधिक विकसित और व्यक्त रूप कह सकते हैं इसको। काव्य लक्षण को रमणीयता के आधार पर अधिष्ठित करके रस अलंकार और रीति आदि का झगड़ा ही मिटा दिया। अब से पहले जो झगड़े थे, कोई रसयुक्त रचना को काव्य मान रहा था, कोई अलंकारयुक्त रचना को काव्य का लक्षण बता रहा था, कोई रीति तत्वों के समावेश को काव्य लक्षण बता रहा था। इन्होंने इस सारे झंझट का झगड़ा मिटाते हुए कह दिया कि रमणीयता के आधार पर जो आह्लाद प्रदान करने वाला है वह काव्य है। यहाँ पर रमणीयता, सौंदर्य और तद्जनित आह्लाद ही काव्य के प्राण हैं, ये सिद्ध किया गया है। कि उन्होंने कहा कि सौंदर्य रमणीयता जो है, चारुता या सुंदरता, वो तभी है जब किसी काव्य से आनंद की अनुभूति होती हो, और आनंद की अनुभूति ही काव्य का प्राण अथवा काव्य की आत्मा है। आगे चल करके पंडित राज जगन्नाथ कहते हैं कि रमणीयता का अर्थ है जिसके ज्ञान से लोकोत्तर अथवा अलौकिक आनंद की प्राप्ति हो। रमणीयता का अर्थ वो बताते हैं कि जिससे लोकोत्तर अथवा अलौकिक आनंद की प्राप्ति हो, वह रमणीयता है। अब इसकी आलोचना करते हुए कुछ लोगों ने कुछ उदाहरण दिए हैं। एक उदाहरण है कि अलौकिक आनंद की प्राप्ति अगर इसको माना जाए तो जो एक कोई किसी को कहे कि तुम्हारे घर में पुत्र उत्पन्न हुआ है, आदि वाक्य से जो आनंद मिलता है वह भी अलौकिक आनंद है, और उस आनंद को काव्य से प्राप्त आनंद से अलग नहीं कहा जा सकता, जबकि निश्चित रूप से यह काव्य नहीं है। किसी के घर पुत्र ना हो और उसे ये सूचना मिले अचानक कि आपके घर में पुत्र उत्पन्न हुआ है, तो ये आनंद भी अलौकिक आनंद है, लोकोत्तर आनंद है। लेकिन ये और इसको काव्य आनंद के समान माना जा सकता है इस परिभाषा के अनुसार, लेकिन ये वस्तुतः ऐसा नहीं है। संभवतः पंडित राज का मंतव्य ये नहीं होगा। उनका मंतव्य है कि केवल शब्दनिष्ठ अर्थ और रमणीयता, यानी शब्द और उनसे उत्पन्न होने वाला अर्थ और रमणीयता, ये काव्य का प्रतिपाद्य है, जो केवल शब्द के द्वारा ही प्रतिपादित होती है। और शब्द सुंदर होगा, अर्थ सुंदर निकलेगा, तब आनंद की अनुभूति होगी। पंडित राज ने इस काव्य लक्षण में रमणीयता का समावेश करके इसे पर्याप्त व्यापक बना दिया है। और रमणीयता किसी एक चीज़ से नहीं आती, ना कथा वस्तु से आती, ना केवल अलंकार से आती, ना रीति से आती, ना रस से आती। इसके लिए सारे तत्व चाहिए। इस काव्य लक्षण में रमणीयता काव्य के महान तत्व का सूचक है। वामन ने इसे सौंदर्य कहा, इसी रमणीयता को वामन ने सौंदर्य कहा था, तो दंडी ने इष्टार्थ कहा था, आनंदवर्धन और कुंतक ने इसे लोकोत्तर आह्लाद के नाम से पुकारा था। है बात वही। काव्य शास्त्र का बहुचर्चित शब्द है चमत्कार, वो भी इसी का पर्याय है, क्योंकि चमत्कार भी तभी होगा जब रचना आनंदमयी होगी। पर रमणीयता शब्द इन सब से अधिक उपयुक्त है, क्योंकि चमत्कार तो जादू टोने में भी आता है, लेकिन उसे काव्य नहीं कहा जा सकता। चमत्कार शब्द में काव्य का बाह्य रूप ही होता है, या बाह्य रूप का ही द्योतन होता है। जो लोकोत्तर शब्द में काव्य का आंतरिक रूप, अगर जैसे हम बात करें कि चमत्कार,
तो चमत्कार में तो केवल बाह्य जो रमणीयता है वो स्पष्ट होती है, और लोकोत्तर के अंदर आंतरिक रमणीयता प्रकट होती है। और दंडी ने जो इष्टार्थ शब्द की बात की, उसकी मध्यम स्थिति है इन दोनों से, इष्ट अर्थ को देने वाला। और इष्ट अर्थ को देने वाला एक वाक्य या एक कथन किसी एक के लिए इष्ट अर्थ का देने वाला हो सकता है, लेकिन दूसरे के लिए नहीं हो सकता। इन सबसे अधिक व्यापक और अच्छा शब्द है रमणीयता। इस प्रकार पंडित राज का यह काव्य लक्षण अधिक विशुद्ध, गंभीर और व्यापक है। पंडित राज के इस काव्य लक्षण में एक अन्य विशेषता ये भी है कि शब्द को ही वे काव्य का शरीर मानते हैं, न कि शब्द और अर्थ के समन्वित रूप को। वो कहते हैं कि अर्थ तो बाद में निकलता है। कुछ लोगों ने आज जैसे भामा ने कहा था सबसे पहले शब्दार्थों सहित तो काव्यम की, शब्द और अर्थ का सहित भाव काव्य है। पंडित जगन्नाथ कहते हैं कि ना, शब्द ही काव्य का शरीर है, अर्थ तो बाद में निकलता है। मूल चीज़ जो होती है वो शब्द होते हैं, और शब्द जो है वो काव्य का शरीर हैं। शब्द और अर्थ दोनों का समन्वित रूप काव्य का शरीर नहीं है। अर्थ तो बाद में निकलता है, और वो भी विभिन्न प्रकार से निकल सकता है या अलग अलग निकल सकता है शब्द शक्ति के आधार पर। यदि पंडित राज के दृष्टिकोण से सोचा जाए तो इससे अर्थ का गौरव कम नहीं होता। मान लीजिए ये कह दिया जाए, वैसे कुछ लोग आलोचना करते हैं कि शब्द और अर्थ दोनों को महत्व नहीं दिया जाता, जहाँ केवल शब्द को महत्व दिया जाता है वहाँ अर्थ की गरिमा गौण हो जाती है। ऐसा नहीं है, अर्थ का गौरव कभी भी कम नहीं होता, क्योंकि ये तय है कि अच्छा अर्थ भी अच्छे शब्द से ही निकलेगा, और शब्द भी तभी अच्छा कहलाएगा जब उससे अर्थ अच्छा निकलेगा। शब्द काव्य का बाह्य रूप है, परंतु अर्थ उतना बाह्य नहीं है। शब्द आधार है और अर्थ आधेय। अतः अर्थ को शब्द के स्तर पर रखकर उसे भी काव्य शरीर माना जगन्नाथ को रुचिकर प्रतीत नहीं हुआ। वो कहते हैं कि मूल जो होता है वो शब्द होता है, शब्द ही काव्य का आधार है, अर्थ तो उसका ध्येय है जो बाद में प्रकट होता है। तो संस्कृत के काव्य आचार्यों की ये जो परंपरा थी, आचार्य भरत से लेकर के जगन्नाथ तक, इन्होंने विभिन्न प्रकार के काव्य लक्षण दिए जिनकी चर्चा हम कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे हिंदी में। यद्यपि हिंदी में उन आचार्यों की विशाल परंपरा मिलती है जिन्होंने काव्य के लक्षण प्रस्तुत किए हैं, लेकिन खास बात यहाँ क्या है कि हिंदी के आचार्यों में और मुख्य रूप से रीतिकालीन आचार्यों में मौलिकता कम देखने को मिलती है। मौलिक बात इन्होंने नहीं कही। इन्होंने अधिकांशतः संस्कृत काव्य शास्त्रियों के काव्य लक्षणों का अनुवाद ही किया है। उसी बात को प्रकारांतर से घुमा फिरा करके कह दिया गया। और मज़े की बात तो ये है कि कहीं कहीं ये अनुवाद भी स्पष्ट नहीं है, ये अनुवाद भी अस्पष्ट और भ्रमित करने वाला है। दूसरी ओर आधुनिक काल के हिंदी आचार्यों के ऊपर एक और जो प्रभाव है वो है संस्कृत काव्य लक्षणों का प्रभाव। इसके साथ साथ घालमेल तो तब होता है जब आधुनिक हिंदी के विद्वानों के ऊपर संस्कृत काव्य लक्षणों के प्रभाव के साथ साथ पाश्चात्य काव्य शास्त्र का प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता है। और इस प्रकार दोनों प्रभावों से प्रभावित होकर के अपना स्पष्ट मत देने में आधुनिक काव्य आचार्य असमर्थ पाए जाते हैं। रीतिकालीन आचार्य केशवदास की काव्य संबंधी धारणाओं का समन्वय करके कहा जा सकता है कि वो वही मम्मट वाली बात कहते हैं कि दोष रहित अलंकार सहित रसमय रचना को काव्य मानते हैं। वो कहते हैं कि दोष रहित हो, अलंकार सहित हो और रस को प्रदान करने वाली रचना है वो काव्य है। इसी प्रकार आचार्य चिंतामणि ने भी यही कहा है, सगुण अलंकारम सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थ ताको कवित कहत विबुध सब कोई। अर्थात गुण अलंकार सहित दोष रहित शब्दार्थ को काव्य कहते हैं। वही बात है मम्मट वाली। स्पष्ट बात है कि ये मम्मट की ही काव्य परिभाषा का रूपांतर मात्र है, बाकी बहुत कुछ ज़्यादा नहीं बदला गया। केवल अंतर इतना है कि मम्मट ने जहाँ अलंकारों को वैकल्पिक माना है, यानी मम्मट ने स्पष्ट कहा था कि अलंकार हो तो अच्छा, लेकिन अगर अलंकार नहीं भी हो तो काव्य काव्य तो रहेगा ही। उस बात को चिंतामणि ने थोड़ा सा अलग ढंग से कह दिया। चिंतामणि ने कह दिया कि नहीं, अलंकार अनिवार्य हैं,
यानी मम्मट जहाँ अलंकारों को वैकल्पिक वस्तु मानते हैं, वहाँ चिंतामणि ने गुणों के समान ही अलंकारों को भी अनिवार्य तत्व माना है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार गुण अनिवार्य हैं, स्थायी धर्म हैं काव्य के, उसी प्रकार अलंकार भी स्थायी धर्म हैं। आगे चल करके हम बात करेंगे रीतिकालीन कवि कुलपति की। तो कुलपति कहते हैं अलौकिक आनंद देने वाले शब्द अर्थ को काव्य कहा जाएगा। अलौकिक आनंद देने वाला शब्द और अर्थ काव्य है। ये वही बात है, लोकोत्तर आनंद, जिसको पंडित राज जगन्नाथ ने कहा था। स्पष्ट है कि इन पर पंडित राज के काव्य लक्षण का प्रभाव है। श्रीपति मिश्र दोष रहित गुण सहित अलंकारों से विविध सरस शब्दार्थ को काव्य कहते हैं। ये भी मम्मट से प्रभावित हैं। आचार्य सोमनाथ का काव्य लक्षण भी मम्मट के काव्य लक्षण से प्रभावित है। उन्होंने इसमें पिंगल शब्द को जोड़ दिया है। छंद, पिंगल का मतलब छंद। सगुण पदार्थ दोष बिनु पिंगल मत अनिरुद्ध, भूषण जुक्त कवि कर्म जो सो कवित कही शुद्ध। बस इन्होंने ये कह दिया कि छंद युक्त होना चाहिए, अलंकार भी हो, गुण भी हो, दोष रहित हो, सरस हो और छंद में हो। ये एक नई बात जोड़ दी इन्होंने, छंद में या छंदमयी रचना होगी। इस प्रकार हमने देखा कि संस्कृत के आचार्यों की परंपरा का पालन करते हुए उनके लक्षणों का अनुवाद करने वाले हिंदी के रीतिकालीन जो कवि हैं, वो अपने आप में कोई बहुत बड़ा मौलिक विचार अथवा मौलिक लक्षण काव्य की परिभाषा नहीं दे पाए। यदि संस्कृत के आचार्यों की विशाल परंपरा देखें तो अनेक आचार्य ऐसे भी हैं जिन्होंने काव्य का कोई लक्षण दिया ही नहीं, अपितु अपने पूर्ववर्ती आचार्य के लक्षणों का समन्वय कर दिया है या उनको थोड़ा बहुत घुमा फिरा करके दे दिया है। ऐसे आचार्यों में भोज, वाग्भट और जयदेव का नाम लिया जा सकता है। बाकी बातें कल। धन्यवाद।